एक और स्टॉक जिसमें आज अच्छा एक्शन आते हुए दिखा है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। आपको याद होगा सुबह पालिया साहब भी हमारे साथ शो में जुड़े हुए थे एसपीएल मिड कैप्स के लिए, उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर रिकमेंडेशन दी थी। तब स्टॉक में करीब 10-12% की मूव आ रही थी, 716 के लेवल के आसपास था। वहां से देखिए सर्किट लेवल पर अब आपको ये आने की तैयारी में 20% का सर्किट लगने वाला है। तो पालिया साहब की तो आज जो सुबह की रिकमेंडेशन थी वहां से भी ऑलरेडी एक बड़ी मूव आ रही है। इससे पहले कि सर्किट लगे जरा एक बार समझ लेते हैं क्या चल रहा है पीएनबी हाउसिंग में। वरुण जरा बताइए, एक ही दिन में ऑलमोस्ट 20% की मूव, ऐसा क्या बाजार दिख रहा है इस काउंटर में? जी, एक तो पहले तो ये ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर है और जब बाजार में तेजी आती है तो आप देखते हैं पीएनबी हाउसिंग जैसे स्टॉक्स जो है उनमें इस तरह की तेजी रहती है और आज वो दिन है शायद जहां पे आप देख रहे हैं कि मार्केट की तेजी में पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरा, इस कंपनी को दरअसल रेटिंग एजेंसीज ने अपग्रेड किया है। इक्रा और कैर दोनों ने इस कंपनी की रेटिंग जो है बढ़ा दी है। इस कंपनी के जो बॉन्ड्स है उनकी रेटिंग को AA से बढ़ा के AA+ कर दिया है और जो बेसिकली रेटिंग जो है वो इनको आउटलुक जो है वो पॉजिटिव से स्टेबल किया। पॉजिटिव से स्टेबल करना मतलब डाउनग्रेड करना नहीं है, जो अपर नॉच की रेटिंग है उसमें स्टेबल रेटिंग जो है वो इन्होंने दी है, तो ये भी एक अच्छी बात होती है इनके लिए। अब रेटिंग एजेंसीज का क्या कहना है? इनका कहना है कि देखिए देश की तीसरी सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और आगे भी इस कंपनी की ग्रोथ अच्छी रहेगी। कुछ फैक्टर्स है जिसको हाईलाइट कर रहे हैं। सबसे पहले तो एनपीएस, जो कि इस कंपनी ने काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल किए हैं। एक समय पे 8% के आसपास थे, उसके बाद राइट ऑफ्स लेके या फिर एआरसीज को बेच के इन्होंने अपने एनपीएस जो है वो कंट्रोल कर लिया और अब 1.7% के आसपास जो है इनके एनपीएस आ गए हैं। एक बड़ा ओवरहैंग इसके ऊपर यह था कि क्या प्रमोटर इस कंपनी में स्टेक बेचेगा, तो कहीं ना कहीं प्रमोटर की तरफ से कमिटमेंट आया है कि इस कंपनी में स्टेक वो नहीं बेचने वाले हैं और जो 28% के आसपास का स्टेक है उसको ये कायम रखेंगे। अब देखिए एक बात और हुई है, 28 तारीख को आफ्टर मार्केट्स पीएनबी की तरफ से एक डिस्क्लोजर आया कि वो करीब 10,000 करोड़ रुपए जो है वो जुटाने वाले हैं, बॉन्ड्स के जरिए जुटाएंगे और कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल जो है उसको ठीक करने के लिए जुटाने वाले हैं। तो मार्केट में कुछ खबरें ये भी है कि शायद जो एक डर था लोगों को कि कहीं हिस्सा बेच के कोई फंड ना जुटाए, वो शायद ओवरहैंग जो है वो इस कंपनी पे से भी साथ साथ खत्म हुआ है। ये भी एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। एफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट यहाँ पे लगातार ग्रोथ हो रही है जो कि इस कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। और जो रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था रेटिंग एजेंसीज की, वो ये भी हाईलाइट कर रही थी कि इस कंपनी के पास पर्याप्त पूंजी है कि अपने आगे के ग्रोथ को सस्टेन कर सके। तो ये कुछ कमेंट्री है जो कि इक्रा और कैर के तरफ से आई है। रेटिंग बढ़ाई है, आउटलुक अच्छा किया है और शायद इसके लिए भी स्टॉक में आज अच्छी तेजी है। तो एक पीरियड था जब सस्टेन्ड अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक में दिखाई दी, काफी कंसर्न से इनके फ्यूचर को लेकर। अब सारी चीजें टर्न अराउंड होकर इनके फेवर में आ गई, सब टर्न अराउंड हो रहा है, फेवर में आ रहा है और क्या। और मतलब लगातार कुछ ना कुछ इसको लेके खबर आती रहती है कि ये हिस्सा बेचेगा, वो हिस्सा बेचेगा। तो रेटिंग एजेंसीज यही हाईलाइट करो, दोनों की रिपोर्ट में पढ़ रहा था दीप, उसमें ये हाईलाइट जरूर उन्होंने किया है कि पेरेंट हिस्सा नहीं बेचेगा। पेरेंट हिस्सा नहीं बेचेगा। चलिए, ये आपके लिए पीएनबी हाउसिंग एनबीएफसी स्पेस में जबरदस्त एक्शन इसमें है। सुबह पालिया साहब ने भी रेकमेंड किया था, स्टॉक में भी बड़ी तेजी आ रही है।